हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तर्ज पर रामनगरी के रामनगर की इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। दिव्य भव्य रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन को भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ की जय, जय श्री राम, सीताराम की जय के उद्घोष से देर शाम तक रामनगर से चौक तक गूंजती रही। रथ यात्रा का भक्तों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भगवान की आरती भी उतारी गई। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते रथ यात्रा महोत्सव परंपरा निर्वहन तक ही सीमित रहा। 2 साल बाद इस बार रथ यात्रा महोत्सव की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने बताया कि हमारी मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान बीमार हो जाते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते। ठीक होने के बाद वह भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन के लिए नगर भ्रमण को निकलते हैं। यहीं से रथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। इस परंपरा के निर्वहन के क्रम में रामनगरी में शनिवार शाम भगवान जगन्नाथ भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। जगन्नाथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की यात्रा है। उसके उपलक्ष्य में जगन्नाथ यात्रा। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए? जगन्नाथ यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए। जग के नाथ हैं, सबके नाथ हैं और सबको शामिल होना चाहिए और जगन्नाथ जी की यात्रा को सफल करना चाहिए। दीदी मीना शुक्ला। यात्रा का क्या उद्देश्य है? यात्रा का क्या उद्देश्य है? To respect Jagannath, to come visit for the Jagannath, because we love Jagannath. हाँ, क्या? Follow your Sanatana Dharma and you will be happy. तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है आपके अयोध्या धाम में और इस्कॉन के द्वारा पहली रथ यात्रा, इतनी बड़ी रथ यात्रा। और रथ यात्रा और भी निकली है यहाँ पर अयोध्या धाम में, लेकिन इतनी बड़ी रथ यात्रा नहीं निकली है। और पूरा का पूरा जो अयोध्या धाम है, अयोध्या के जितने वासी लोग हैं सभी लोग हरिनाम में पूरा नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसा संकीर्तन तो कभी देखा नहीं। और इस संकीर्तन के जो फाउंडराचार्य हैं, जो हमारे प्रभुपाद हैं, उन्होंने 70 साल की अवस्था में जाकर इस्कॉन की स्थापना की। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और इस समय इस्कॉन के 800 केंद्र हैं और हर इस्कॉन में आज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। उसी के तहत हमारा इस्कॉन अयोध्या भी, जो अयोध्या सेंटर है आपके रामनगर में है, वो भी सेंटर यहाँ पर खुला है। और जगन्नाथ जी की कृपा पूरे अयोध्या धाम को बांटने के लिए हम लोग आए हैं और आप सभी लोग का स्वागत है। रामनगर आपका नाका हनुमानगढ़ी से वहाँ पर हमारा सेंटर है इस्कॉन का, और ये चौक तक जाएगी, चौक से वापस वहीं पर जाएगी। इसका मतलब है भगवान नीलांचल, सुंदरांचल से नीलांचल और नीलांचल से सुंदरांचल। तो ये चौक हो गया आपका सुंदरांचल और हमारा धाम जो है मंदिर है वो नीलांचल। भगवान नीलांचल से अपने मौसी के यहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ से फिर वापस आ रहे हैं। कहाँ के लोग शामिल हुए हैं? पूरे हमारे इंडिया से लोग आए हुए हैं और विशेष तौर से इस संकीर्तन के लोग आए हुए हैं संकीर्तन करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम सरभुज गौरदास है। मैं यहाँ के इस्कॉन अयोध्या का अध्यक्ष हूँ। हरे कृष्ण। पारंपरिक आप लोग जानते होंगे, जगन्नाथपुरी से जो है भगवान साल में एक बार जो है अपने घर से, अपने मंदिर से बाहर की ओर निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा सकते। और जैसे जगन्नाथपुरी की ऐसी मान्यता है कि मलच्छों और यौवन को जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाने दिया था। तो भगवान जगन्नाथ जी का ये सबसे भगवान कृष्ण का कृपालु स्वरूप है, कृष्ण और बलराम का। तो भगवान कलयुग में अपने इस कृपालु रूप में जो है विराजमान है जगन्नाथपुरी में। और एक साल में एक दिन जो है वो अपने मंदिर से निकलकर वहाँ से 3 किलोमीटर जो गुंडीचा मंदिर है, जिसको कि हम वृंदावन कहते हैं और ये द्वारिका का वो करते हैं, तो वहाँ से निकल के और सारे जो लोग उन तक नहीं आ पाते हैं दर्शन के लिए, ऐसे लोग उन सबको कृपा देने के लिए, अपनी इस कलयुग में तारने के लिए अपने रथ पे आरूढ़ होकर
और मदमस्त होकर जो है निकलते हैं। कहा जाता है आज के दिन भगवान जब इस रथ यात्रा में निकलते हैं तो जैसे कोई एक उपमा दी गई है, कभी कोई एक शराबी जो है जब शराब पी के जो है झूमता है, बड़े मस्त में होता है, तो ऐसा एक नशा भगवान रहते हैं। और इस समय इनसे कुछ भी मांगा जाता है, इनसे कुछ भी कहा जाता है तो वो कहते हैं ले लो, और अपनी पूरी कृपा को बरसाते हुए चलते हैं। तो उसी के आधार पे, पूरी के ही आधार पे इस अयोध्या धाम में ये पहली जगन्नाथ रथ यात्रा जो है हम पुष्पवाटिका रामनगर में जो हमारा इस्कॉन का सेंटर है वहाँ से जो है इस चौक घंटाघर तक निकाल रहे हैं और फिर ये वापस जाएंगे। उसी परंपरा में आगे बढ़ते हैं। वासियों से यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने सनातन धर्म के दर्शन को समझें और इस दर्शन को समझ में इसमें सहयोगी बने और हरि नाम का जप करें, हरि नाम का कीर्तन करें, जो इस युग का मेन धर्म है। हमारा नाम है रामेश्वर तीर्थदास। थानापुरा कलंदर क्षेत्र में ददेरा गांव परसपुर में पानी निकासी को लेकर गंभीर समस्या सामने आ रही है। स्थानीय लोग इस विकराल समस्या को लेकर आमने सामने भी हैं। बताते चले कि ग्राम सभा ददेरा परसपुर में पांडे परिवार व वर्मा परिवार के लोग आमने सामने हैं। जल निकासी को लेकर उत्पन्न हुई समस्या की शिकायत पर पहुंचे पत्रकारों को ग्रामीण वासियों ने बताया कि पुरानी आबादी की जमीन पर हुए गड्ढे में गांव के करीब 50 परिवार का पानी जाता है, लेकिन गड्ढे से सटे पांडे परिवार के घरों को यह पानी काफी नुकसान पहुंचा रहा है, जिस वजह से पांडे परिवार इसका विरोध कर रहा है। मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी ग्राम प्रधान को है, लेकिन इस समस्या के समाधान के बजाय दोनों पक्षों को आमने सामने करवाना चाह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर इस पुरानी आबादी में हुए गड्ढे की बुनियाद भरा कर दीवार खड़ी कर दिया जाए तो इस समस्या से लोगों को निजात भी मिल जाएगी। सवाल यह उठता है, इस पूरे मामले की जानकारी ग्राम प्रधान, बीडीओ, लेखपाल सहित अन्य प्रशासनिक अमले को है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्र में टकराव की स्थिति है। सभा का और ये लमसम जानने वाले इस समय नहीं है, जो ये है तालाब गड्ढा, इसको जानने वाले नहीं है कि कब से यहाँ आ रहा है। लमसम 50 घर का पानी और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। 1-2 घर 4 घर हमेशा जुड़ते जा रहे हैं। बस यही कारण है इस समस्या का कि पानी का जल भराव समस्या आएगा, ये रोड पर भी चढ़ेगा, घर में भी जाएगा। ये जो मतलब पटाई हुई किसने किया? ये विधायक जी के द्वारा, ये जो थोड़ा प्रधान जी सफैया किए हैं, बाकी ये रोड विधायक जी द्वारा हुआ। वर्मा ददेरा जिला अध्यक्ष है। क्या समस्या है जी? ये हम लोगों की आबादी है, हम लोग पाट नहीं रहे थे क्योंकि सड़क बननी थी। सड़क जब 4 लट्ठे की थी नहीं बनी, जब इधर हो गया सब लोग को लगा कि अब ज़्यादा ज़मीन हो गई। हमारे यहाँ गैया भैंसिया सब है, 4-5-6 बार कम से कम इसमें जा चुके हैं। बड़े मेरा भाई रहता था तो निकाल लेता था, अब वो बाहर रहता, कमाने बाहर चला गया, तो अब कौन निकालेगा? अगर कूद जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए निशान पड़ा है वहाँ पे। आई थी मतलब रात में खुल जाती है, जब इधर बांधा जाता है, जब खुल जाएगी, अगर कूद जाएगी कौन निकालेगा? कोई निकालेगा? यहाँ गांव के लोगों की भी भैंस गाय हल जाती है तो सब हल्के मतलब उसमें घुस के निकालते हैं। और उसके बाद फिर अब बार बार यही धमकी मिल रही है कि 2 घर बाभन है, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? हम 40 हैं तो हम लोग क्या करें, आप बताइए। हम तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम क्या चाहते हैं? हम लोगों का प्रशासन का सहारा है, जो करेंगे वही होगा। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, जो करेंगे वही होगा बस, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम आपका? जी ज्योति पांडे। दर्शन नगर ब्लॉक है पूरा बाजार, और हम लोग का समस्या यही है जिसमें 70-100% पानी लगभग गांव का हमारे इसी तालाब में आता है। 200 वर्ष हो गया लगभग। हम लोग तो अभी आए हैं, कम से कम 20 साल हो गया, लेकिन इसके पहले बुजुर्गों ने बताया कि हम लोग से पहले ही इसमें पानी आता है। बस हम लोग यही चाहते हैं यहाँ वाटर सेवर बन जाए, जो पानी के लिए समस्या है सबका समाधान हो। क्या नाम आपका? अमरावती वर्मा। बनवाए दें, सबका समाधान हो जाए, केहू ना हमार पानी रुके न केहू पानी रुके। हमें भैया बेईमानी ना करे, चाहे इतनी चौड़ी बनवावे चाहे इतनी चौड़ी नाली बनवा दें। पूरे गांव के हित में हमारा हित बा, हम केहू दुश्मन ना है और ना हमारे केहू दुश्मन बन। हम केहू कुछ कहे है आज तक ले, इतना खोल के एक लफ्ज हमारे सब ना बोले है, इतना पट के एक लफ्ज ना बोले है, फिर भी इतना बड़ा हमारे सबके ऊपर आरोप पूरा गांव मिलके लगाओ थे कि तो सकता रोकत है। कहूँ एक को खिलाफ हमारे सबका दिखावे कि यहाँ हमारे हमार सड़क न पटे, कि जौन बा पानी न केहू बहावे, केहू एक प्रूफ हमें दे। क्या नाम आपका? बोले तो सुनीता देवी नोट हो गया है। नूपुर शर्मा के समर्थन पर करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष को मिला धमकी भरा पत्र में लिखा, उदयपुर के बाद तुम्हारी बारी, श्रीनगर जाएगी गर्दन तुम्हारी।
उदयपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और पूरे देश में और देश में रहने वाले सभी संप्रदाय के लोगों ने इस घटना कड़ी निंदा की थी। इस निर्मम घटना की आग अभी शांत नहीं हुई थी कि अयोध्या में युवा महाराणा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह को एक भरा पत्र मिला है, जिस पत्र में लिखा है कि उदयपुर के बाद तुम्हारी बारी, श्रीनगर जाएगी गर्दन तुम्हारी। दरअसल दिनेश सिंह को पहले भी कई बार इसी की धमकी मिल चुकी है। जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटी थी तो दिनेश सिंह ने ही लाल चौक पर झंडा फहराया था, और जब चीन के पेंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों की झड़प में 20 सैनिकों की शहादत हुई थी तो दिनेश सिंह ने लेह में जाकर तिरंगा लहराया था। इसके साथ साथ 17 जुलाई को वो नवनीत राणा के साथ श्रीनगर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दिनेश सिंह ने बताया कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से लगातार उनके ऊपर कुछ अपरिचित लोग नजर रख रहे हैं और कुछ दिन पहले ही उनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी की गई। इस संबंध में उन्होंने पूर्व एसएसपी शैलेश पांडे, वर्तमान एसएसपी प्रशांत वर्मा और डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह को प्रार्थना पत्र दिया। दिनेश सिंह ने बताया कि डीआईजी की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है। सुबह जब हम लोग 5:30-6 बजे मैं उठा तो क्या नाम है, आंगन से जैसे निकला तो ये गोल में करके पत्थर था, थोड़ा उसमें कागज़ मिला और वो मैंने चुपचाप, जब पहले मैं उसको बाहर फेंकने जा रहा था, लेकिन फिर जैसे मैंने खोला तो उसमें कुछ लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि उदयपुर के बाद अब तुम्हारी बारी, गर्दन जाएगी श्रीनगर तुम्हारी, क्योंकि श्रीनगर का मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित है हनुमान चालीसा का। ये हम जाएंगे क्या नाम है कि 17 तारीख को हम लोग श्रीनगर लाल चौक पर रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ से उद्घोष करेंगे। फैजाबाद की ईदगाह एवं टाट शाह मस्जिद में 4 अलग अलग समय पर बकरीद की नमाज अदा करेगा सुन्नी समुदाय। वक्फ मस्जिद टाट शाह के सचिव जमाल खान ने बताया कि बकरीद की नमाज कल फैजाबाद शहर की ईदगाह के साथ टाट शाह मस्जिद में भी अदा की जाएगी। ईदगाह में 3 अलग समय पर नमाज अदा की जाएगी। नमाज के पहली जमात 8 बजे, दूसरी जमात 8:30 बजे तो तीसरी जमात 9 बजे खड़ी होगी, तो वहीं टाट शाह मस्जिद पर होने वाली नमाज के लिए 9:30 बजे जमात खड़ी होगी। हमने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने नजदीक की मस्जिद पर ही बकरीद की नमाज अदा करें, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग ईदगाह पर आ ही जाते हैं तो उन्हें प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते नमाज अदा करना होगा। ईदगाह शहर फैजाबाद जिला अयोध्या सिविल लाइन के अंतर्गत ये आता है। ये पूरे फैजाबाद शहर जिला आसपास तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर से भी गांव देहात से लोग यहाँ आते हैं नमाज पढ़ने। लेकिन आज की जो हालात है, सरकार की गाइडलाइन है, जिला प्रशासन का भी यह प्रयास है, हम सब मिल करके ये सहयोग दिया जा रहा है कि सभी लोग अपने अपने जगह पर नमाज पढ़ लें। और यदि किसी की भावनाएँ हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि ईदगाह में, जिससे कि उनको नमाज से साल भर में एक बार ये आता है, बकरीद की नमाज कहा जाता है, रमज़ान भी कहा जाता है, तो उनकी छूटने ना पाए। तो ऐसी स्थिति में 8 बजे से नमाज होगी पहली बार, और दूसरी नमाज होगी जमात 8:30 बजे, दूसरे इमाम पढ़ाएंगे, फिर तीसरे इमाम पढ़ाएंगे 9:30 बजे, और 9:30 बजे इसी मैनेजमेंट के थ्रू जो शहर की मस्जिद है, बड़ी मरकज़ जिसे कहते हैं, वक्त मस्जिद टाट शाह, वहाँ पर 9:30 बजे नमाज होगी, वहाँ चौथे इमाम पढ़ेंगे। इस तरह से किसी को कहीं तकलीफ ना होने पाए, किसी भावनाएँ आहत भी ना हो और कोई आक्रोश भी ना पैदा हो, तो सबको व्यवस्था, सबको नमाज पढ़ने का पूरा अवसर मिले और सबको सहयोग दिया जाएगा। हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम सब उसमें सहयोग करेंगे। आपका नाम? जमाल खान, सचिव वक्फ मस्जिद टाट शाह। अयोध्या में बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बकरीद को लेकर एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि आज पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं कांवड़ यात्रा से बकरीद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक भी कराई जा रही है। तो वहीं कांवड़ यात्रा के रूट पर पुलिस निगरानी कर रही है। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले संवेदनशील इलाकों को पुलिस नोट कर रही है। वहीं बकरीद को लेकर सभी स्पष्ट कर दिया गया है कि सबसे पहले चले आ रहे कुर्बानी स्थलों पर ही कुर्बानी दी जाएगी, नए स्थलों पर कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई है।
बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। लोगों से परंपरागत रूप से त्यौहार मनाने की अपील की गई है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा जो हमारे यहां से गुजरती है, कांवड़ यात्रियों की सुख सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। बकरीद का जो पर्व है वो परसों के लिए प्रस्तावित है। इस संबंध में सभी थानों पर हमारी पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है और लोगों को जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनसे अवगत करा दिया गया है और उनसे अपील की गई है कि एक शांतिपूर्ण वातावरण में जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने पर्व को मनाएं और इस प्रकार से मतलब अपना पर्व को हम जो परंपराएं हैं उनको करें ताकि किसी प्रकार से हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो प्रभावित ना हो। रामनगरी अयोध्या में कल बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। बकरीद को लेकर सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने आज पुलिस बल के साथ टेढ़ी बाजार चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की। बता दें कि अयोध्या पहले से ही अति संवेदनशील जगह में से एक है और त्यौहार आते ही इसकी सुरक्षा चौगनी कर दी जाती है। इससे लगभग 4 पहिया वाहनों की डिग्गी खुलवाकर अच्छी तरह चेकिंग कराने के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए आज अयोध्या आने जाने वाले वाहनों को चेकिंग कराकर ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग भी कराई जा रही है और जनता से अपील की जा रही है कि शांति और सौहार्द पूर्व त्यौहार मनाएं और शासन प्रशासन का सहयोग करें। बकरीद का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके मद्देनजर अयोध्या में प्रॉपर चेकिंग कराई जा रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में हम लोगों की टीम बना करके विभिन्न चौराहों पे चेकिंग की जा रही है। यद्यपि पीस कमेटी आदि की मीटिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से लोगों को अवगत कराया जा चुका है कि खुले में कोई भी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ खुले में सड़क पे कहीं पे भी नमाज नहीं अदा होगी। जो भी नमाज अदा होगी वो मस्जिदों में, ईदगाहों में होगी। साथ ही साथ आप जैसा कि देख रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लोगों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई लैंड ऑर्डर की स्थिति न खड़ी हो पाए और अयोध्या सुरक्षित रहे। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा संदिग्ध प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी हम लोग सतर्क दृष्टि से चेकिंग कर रहे हैं और जो भी इस तरह का कभी पकड़ा जाएगा इनकेस भविष्य में तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या की रौनाही पुलिस की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई जब रौनाही थाने के लॉकअप से एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर रुपए निकालने वाले आरोपी फरार हो गया। इस आरोपी को थाना रौनाही क्षेत्र के सुचितागंज बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से शाम करीब 5 बजे गांव के लोगों द्वारा सूरज नामक एटीएम इंजीनियर की मदद से पकड़ा गया था। एटीएम के इंजीनियर सूरज ने आरोपी के खिलाफ रौनाही थाने में तहरीर भी दी थी। एटीएम इंजीनियर सूरज ने बताया कि एटीएम से धोखाधड़ी से पैसे निकालने का मामला रौनाही में लगभग 7 से 8 लोगों के साथ हो चुका था। पैसे निकालते समय मुझे आरोपी संदिग्ध लगा। ग्रामीणों की मदद से इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन जब हम सब जानकारी लेने थाने पहुंचे तो वहां पता चला कि आरोपी रात को ही भाग चुका है। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने फोन के माध्यम से बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराधी भागा कैसे। एक व्यक्ति एटीएम से छेड़छाड़ कर रहा था और छेड़छाड़ करने पे मुझे संदिग्ध लगा, उसको मैंने पकड़ा लोगों के नागरिक की मदद से और मदद करके मैंने पुलिस को यहाँ पे उसको सौंप दिया और वो उसकी जानकारी से पुलिस ने जैसे उससे जानकारी ली, उसके पास से कई एटीएम कार्ड मिले, 13 एटीएम कार्ड मिले थे और उस वहाँ पे पुलिस ने उसकी जब पूछताछ करी तो वो काफ़ी संदिग्ध आदमी था और काफ़ी दिनों से 7-8 महीने से वो इस तरह से पूरे जनपद भर के सारे एटीएम से छेड़छाड़ करके और लोगों के पैसे कार्ड बदल करके पैसे चुरा रहा था। तो अभी आप थाने में आए, मुलजिम के साथ कैसा जो है व्यवहार किया गया, पुलिस की क्या वो थी, क्या कार्यवाही? थाने में आए तो सीओ साहब से जानकारी पता चली तो वो पता चला मुलजिम रात में भाग चुका है थाने से। कब आपने पकड़ के दिया था? कल रात में हुआ था उसका। क्या तारीख थी? 8 जुलाई को शाम को 5:30 बजे पुलिस के हवाले किया गया था उसे। 9 तारीख को बताया। अयोध्या के रायगंज स्थित श्री रघुनाथ सत्संग भवन मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत श्री अनंत श्री विभूषित मानस केसरी श्री श्री 1008 परम पूज्य रामप्रिय दास महाराज की 42वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर परम पूज्य मंडलेश्वर श्री श्री 108 सियाराम दास महाराज
गलता गेट कनक विहार मंदिर के महंत ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रघुनाथ सत्संग भवन मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत श्री श्री 108 रामप्रिय दास महाराज का 1990 में साकेतवास हो गया था। तब से हर वर्ष महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर अयोध्या के सभी साधु संत महंत पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और महंत रामप्रिय दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं इस कार्यक्रम में श्री राम जानकी मंदिर रूपरडीहा के महंत भगवान दास भी सम्मिलित हुए और बताए कि रामप्रिय दास महाराज की 42वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर गुरु महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया और बताया कि आज पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सत्संग भवन रायगंज के महंत मनमोहन दास गुरुजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए। परम पूज्य मंडलेश्वर 108 सियाराम दास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और बताया कि हमारे गुरुजी महाराज की 42वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत महंत सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री रामप्रिय दास जी महाराज का आज के दिन आषाढ़ दशमी को 1980 में साकेतवास हुआ था और उनके उपलक्ष्य में हमारे जितने परंपरा के जो महात्मा हैं, जो संत भाई गुरु भाई हैं और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री हमारे गुरुदेव भगवान प्रभन जी महाराज रामचंद्र दास जी महाराज के द्वारा और आज वर्तमान में हमारे महामंडलेश्वर अनंत विभूषित श्री सियाराम दास जी महाराज इसी स्थान से हम लोग सब जगह बने हुए हैं और इसी स्थान से सब जगह का व्यवस्था संचालन पहले एक ही महंत हुआ करता था महाराज श्री के द्वारा। आज अनेकों स्थानों में अनेकों महाराज जी के शिष्य हैं, अनेक स्थान हैं और अनेक स्थानों में अलग अलग महंत नियुक्त करने के बाद महाराज श्री ने सभी को व्यवस्था किया है। सब लोग इस भंडारे में सम्मिलित होते हैं, भक्तजन महात्मा लोग संत महापुरुष जितने भी अयोध्या के हैं बाहर के हैं सभी को यहाँ आते हैं और सहयोग भी करते हैं, प्रसाद भी पाते हैं। सभी का शुभ आशीर्वाद है और महाराज श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद है हम लोगों के प्रति, ऐसे ही बना रहे और बस जय श्री राम जी महाराज। गुरु श्री रामप्रिय दास जी महाराज मानस केसरी जिनकी 42वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, जिसमें समस्त अयोध्या के बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष विद्वतजन पधार करके आज प्रसाद ग्रहण किए हैं और उनको भेंट विदाई के द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारे महामंडलेश्वर महंत श्री सियाराम दास जी महाराज जो जयपुर गलता गेट मंदिर से पधारे हुए हैं, आपके द्वारा यह आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। 1980 से आज तक 2022 तक 42 वर्ष हो गए हैं। आज तक निरंतर ये कार्यक्रम जब तक हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज थे तो उनके द्वारा आयोजन किया जाता था। महाराज जी का 2016 में जब शरीर साकेतवास हो गया उसके पश्चात महाराज श्री सियाराम दास जी महाराज जी के द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे बड़े गुरु भाई श्री भगवान दास जी महाराज जो रूपेडिया के महंत हैं, आप भी इसमें सम्मिलित हैं, आपका भी सहयोग है और समस्त सहयोग इसमें होता है, जिसके द्वारा आयोजन करके संपन्न किया जाता है। श्री आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।